हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 का 1.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम एक प्रमेय बताते हैं। प्रोटो है प्रमेय, थोड़ा 6 और थोड़ा 7 है। प्रमेय है ना, 1.6 है। इसको पढ़ते हैं कि मान लेते हैं कि x बराबर p बाई क्यू है। समझ गया क्या है? p बाई क्यू। x बराबर p बाई क्यू है, जहाँ p और q सहभाजक संख्या है। मतलब p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई सहभाजक नहीं है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q बराबर, यहाँ पर q बराबर क्या होना चाहिए? mx टू द पावर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में। मतलब q का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 पावर m और 5 पावर n होगा, है ना। जहाँ क्या होगा? m और n जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। क्या है ना? क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसे इस प्रमेय या प्रमेय जो है इसी पर बेस्ड है चैप्टर 2, है ना। अगर ऐसा होता है कि q जो है 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का अगर आता है, तो इसको x को अगर दशमलव में व्यक्त करेंगे तो x का दशमलव निरूपण जो होगा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या होगा? शांत हो जाएगा। समझ में आ गया? कि मान लेते हैं कि x कोई परिमेय संख्या है जो p बटे q के रूप में है, और q का अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो वह आता है 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में, जहाँ m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। यानी परिमेय संख्या नेचुरल नंबर है ना, परिमेय संख्या। तो x का दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आता है, प्रमेय 1.6 प्रमेय 1.7 बोलता है कि अगर ये टू दी पावर q जो है टू दी पावर m और 5 टू पावर n के रूप का नहीं होता है ना, ये रूप का अगर नहीं है, सेम कंडीशन में, है ना, तो x जो होगा का दशमलव निरूपण क्या देगा? आसान है। ठीक है, समझ आ गया? किसे बता देखते हैं हम लोग। x कोई परिमेय संख्या है जो p बटे q के रूप का है, जहाँ p q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है तथा p और q में कोई सहभाजक एक अतिरिक्त नहीं है। तो और q का अभाज्य गुणनखंड टू दी पावर m और 5 टू द पावर n के रूप का अगर है, जहाँ m और n पॉजिटिव इंटीजर है, तो x का दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा, है ना। क्या होगा? शांत होगा। और अगर ये q जो है m टू द पावर m और n 5 टू द पावर n के रूप का अगर नहीं होता है तो क्या होगा? इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, इतना है प्रमेय 1.6 और 1.7 में। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम तो पहला है, कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, है ना, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक, तो मतलब भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है कि जो यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है, परिमेय संख्या दिया है, वह शांत है या अशांत है। तो पहला है 1 का 1 13 बाय 3125। 3125 कैसे बनाएंगे इसको? कैसे बनाएंगे इसको? हमें क्या करना है कि ये p बाई क्यू के रूप में हो गया ना। तो q को क्या करना है कि हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं q का। ठीक है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। क्या देखते हैं? 3 1 4 4 2 6 6 5 11 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाना ही जाना है। तो 5 6 30 5 10 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5 5 10 5 25, फिर 5 से
25 10 25 25 फिर 5 से 25 25 और नीचे जो है वो 5 टू द पावर जितना हो गया 1 2 3 4 5 और इसको हम लिख सकते हैं 13 बाय 2 टू द पावर 0 है और 5 टू द पावर 5। इसमें 5 और 2 के अलावा कोई आवाज गुणनखंड नहीं है ना। हम देख रहे हैं ना कि 2 और 5 के अलावा कोई आवाज गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 2 और 5 है। यानी 5 है, 5 है, 2 तो है नहीं, 5 भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आता है तब क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक तो चलते हैं। अब आते हैं 2 नंबर 17 बाई 8 17 बाई 8 है। ये क्या हो जाएगा 17 बाई 2 टू द पावर 3 हो गया, क्योंकि 8 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तो ये हो गया 2 का 8 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसी रूप में आ गया। किस रूप में आ गया, किधर पे आ गया, ये टू दी पावर m और इंटू 5 पर n के रूप में आ गया। कैसे आ गया, तो चूंकि 17 बाय 3 हो गया और 5 पर कितना हो जाएगा 0, इस रूप में आ गया ना। हाँ आ गया इस रूप में, तो ये भी हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा शांत। हर बार बोल रहे हैं कि ये m और n जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक नहीं, 0 आ सकता है। ठीक तो क्योंकि 0 ऋणात्मक क्या है, धनात्मक है तो ऋणात्मक है, इसलिए 0 को ले सकते हैं। ठीक तो आगे समझ में, ये शांत हो गया। 3 नंबर चलते हैं 64 बाय 455 है ना। अब इसमें देखते हैं कि ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा किसी से, तो 4 5 5 का हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो 5 से जाएगा 3 से जाएगा 5 5 10 4 14 3 से जाएगा 5 से जाएगा 5 नाम 45 5 मिल जाता है और 7 से जाएगा 30 क्या होगा 5 इंटू 7 इंटू 30। ठीक है, देख लिया। इसका मतलब क्या हो गया, हर जो है क्यू जो है ना, क्या हुआ क्योंकि हर क्या हो गया टू दी पावर m और 5 टू द m के रूप का नहीं ना, है क्या नहीं है, इसमें है m और 5 का रूप का है ना, इसलिए शांत हुआ। यहाँ पर नहीं है, इसलिए 64 बाय 445 क्या रहेगा, आसान का और क्या रहेगा, आसान आसान तो लिखो। ठीक तो आसान बोला है तो आसान बोला है। ठीक है, 5 से 15 5 से 10 320 हुआ है ना, ये हुआ 320 और 320 का अगर निकालेंगे हम लोग 2 15 2 6 12 0 2 8 16 2 6 8 2 2 4 तो आगे है ना। अभी क्या होता है, ये जब पर 1 2 3 4 5 6 हो गया और 5 पर 1 हो गया। तो चूंकि ये जो है हर क्या हो गया, क्योंकि हर क्या हो गया टू दी पावर m इंटू 3 5 टू पावर n के रूप का, 5 टू पावर n के रूप का हो गया है ना। अतः 15 बाय 1600 है ना, क्या होगा शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती में 10 हो गया। अब चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर ये था 4 ना। अब चलते हैं 5 में है 29 बाय 243। ठीक है, 29 बाय 343, सॉरी कितना है 343 343 है। तो 343 का हम लोग निकालते हैं। आवाज में क्या लगता है, कटेगा कहेगा, देख लेते हैं पहले, अगर भर देखे देखेंगे कटेगा। एक बार बच्चा कितना, तो 2 5 हो गया, 5 बचा 3 नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा। अगर कट जाता है तो फिर कटने के बाद करेंगे इसको, ये कितना से कट जाएगा
तीन से नहीं जाएगा, 4 से 5 6 7 से 7 चौक 28, चलो 7 से 7 चौक 28, अपना 63 आपके साथ से। तो यहाँ पर 29/7 की बात है, इसका मतलब ये इस रूप में नहीं आया है ना, क्योंकि हर जो है क्या हुआ, टू दी पावर m इंटू 5/n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आ गया कौन चीज, 3 है ना, नहीं है, इसलिए 49/343 है ना का दशमलव क्या जाएगा, दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती हो गया। अब आते हैं लोग 6 नंबर। नंबर है 23/2 क्यूब 5 देखो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से है ना, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दिया है 2m और 5n के रूप में है ना। हाँ तो क्या होगा, क्योंकि आधार हर जो है हर m इंटू 5n के रूप का है ना, इसलिए 23/2 इंटू 5/2 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। नहीं चलते हैं हम लोग, अगला है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 129 है और बाद 2 to the 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर 5/7 n 7/5 ना, ऐसा ही है ना, थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 7/5 आ गया, ये नहीं होना चाहिए है ना, क्योंकि आधार है क्योंकि हर टू दी पावर m 5/n के रूप का नहीं है, क्योंकि आपके अलावा 7 आ गया है ना, इसलिए 129/2 स्क्वायर 5/7 और 7/5 है ना का दशमलव निरूपण आसान बहुत जल्द है वो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 8 में है, 8 नंबर जो है 6/15 है। अगर हम सिर्फ 15 का यहाँ पर देखना, 15 का 50 करेंगे तो 3/5 भी आता है, तो इससे लगता है क्या कि यह आसान है, लेकिन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से 6 को, देखो कितना होता है, कितना था, 50 चौके 60, शांत हो गया, शांत हो गया, शांत कैसे हो गया, क्योंकि ये जो है p/q जो है वो है ना मानक रूप में नहीं है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 2 6 50 कटेगा और 2/5 हो जाएगा मानक। अब देखो ये आ गया, क्या आ गया, 2/0 आ गया है ना, 5/1 आ गया। अब क्या था, क्योंकि हर क्या हो गया है ना, 2/m 5/n के रूप का हो गया है ना, इसलिए 6/15 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, निरूपण शांत
ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है 35/50 कितना है, ये 8 था ना, ये 9 हो जाएगा। 35/50 इसका हर का बात करते हैं हम लोग, तो 5 पर कैसे डालोगे, 5 × 35 50, तो 7/25 हो जाएगा, है ना। तो चूंकि हर क्या हो गया, उसको हमेशा लिख सकते हैं, हर जो है टू द पावर m, हर n के रूप का है ना। इसलिए क्या हो जाएगा 35/50, यही ना लिखा था क्वेश्चन में, का दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत। ठीक है, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है 77/, नंबर है 77/210। यहाँ भी अगर 210 का हम ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। और क्या करते हैं हम लोग, 7 से डिवाइड करते हैं, 11/30, ये भी फिर भी नहीं हुआ, तो क्या आ जाएगा 11/30 का जब निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 215 × 3 5, ठीक है। तो 2 × 3 × 5 क्या हो गया, 3 आ गया इसमें, है ना। तो क्योंकि हर का क्या है, हर का, क्योंकि हर है ना, क्योंकि हर टू द पावर m × 5 m के रूप का नहीं है, बड़ा होता है, और रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो क्यों 3 हो गया, है ना, 3 आया ना कोटेशन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 77/210 जो है का दशमलव निरूपण क्या जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है तो आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि जब ये एक में जो सॉल्व किया क्वेश्चन, क्या 1 नंबर में जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक, तो जो उसमें से दशमलव शांत है, जिसका है ना, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, उसको दशमलव में व्यक्त करना है। अब हमें फिर से देखना पड़ेगा किस तरह शांत है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लेते हैं, 2 का 1, ये शांत था, ये चेक करना होगा फिर से, है ना। 2 का शांत करो, डेट मार दी, क्या था, एक नंबर क्वेश्चन है, उसमें 13/13/3125 है, जिसमें इसका जो दशमलव है या हर का जो है वो क्या होता है, मतलब कितना होता है, 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब ये शांत था, क्या है, शांत है। अब इसको दशमलव में हमको व्यक्त करना था, है ना। करना है, क्या करेंगे, देखो हम लोग को भाग नहीं देना है, जितना यहाँ पावर है 5 का, है ना, 5 का पावर वाला और 2 का पावर वाला बराबर करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर संख्या से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके देख लिए, अपने से करके ध्यान क्या किए हम लोग, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 से ऊपर से गुणा कर दो, ठीक है। अब जब गुणा होता है तो क्या होता है, देखो 13 × 32 हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 5 बार करेंगे कितना होगा, 32 होगा, 32 हो गया। और ये हो गया 10⁻5 10। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, देखो तो नीचे करते हैं, 13 दूना 26, 33 39 और 2 41, और बटा 10 बार कितना हो गया 5।
तो दशमलव में जब बदलेंगे इसको तो 6 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, और यहाँ 5 अंक है तो 5 अंक में 3 अंक मेरा पूरा हो गया। 2 अंक के लिए 2 जीरो बैठा देंगे और दशमलव यहाँ दे देंगे, और इसी प्रकार से हमारा दशमलव निरूपण हो जाएगा, हमें भाग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो बिना भाती कर लेंगे। क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो है पावर बराबर करना है 2 और 5 का, है ना। इसके लिए हम ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर से। इसका 2 नंबर क्या था, 17/8 था, ये शांत था, इसको थोड़ा बदलना है तो 17/2 का क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब है तो इसको हम 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 गुने 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 8 गुने सॉरी यहाँ 3 देना होगा, है ना। ये हो जाएगा 10 का पावर कितना 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 17 × 5 = 85, 34 34 और 8 42, 17 एकम 17, 17 और 4 21, ये हो गया 10⁻3। तो पावर कितना 10 पर 3, 3 पावर कितना है 10⁻3, है ना। तो इसमें दशमलव 3 अंक परे हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 5 एक अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया, एक अंक हो गया, तीसरा दूसरा। तो कितना अच्छा है, कितना इजी बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, कितना अच्छा समझ में आता है कि हम दशमलव बिना भाग दिए दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे चाहे तो आप ये से डिवाइड करके भी बदल सकते हैं। ठीक, तो आगे लेते हैं हम लोग 3 क्या था चेक करते हैं। 3 जो है वो 455 था, तो 455 का आई थिंक निकला था अशांत शायद, है ना। 10 5 5 नाम 45 और 5 एकम 5 और फिर 13 7 1 7 13 91, ये अशांत है। क्या है, अशांत। अशांत वाले को दशमलव में हमें नहीं व्यक्त करना है, हमें बोला है जो शांत है उसी को करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर है 15/1600, ये भी शांत था, है ना, ये भी शांत है ना। इसको बदलना है तो क्या करना है, पहले हम कई कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 15 कितना हो जाएगा 1600 का लेते हैं हम लोग पहले। 2 का 800 हो गया, 2 का 400 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, 2 50 आ गया, 25 हो गया, और 5 गुने 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 2 का पावर 6 हो गया, है ना, और 5 का पावर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इतना मेरे पास है। अब हमें करना है 6 के बराबर करना है। क्या करेंगे, इसको दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये 2 का पावर 6 है और 5 का पावर स्क्वायर है ही, तो इसको हम लोग 6 करने के लिए 2 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। अब क्या हो गया, यहाँ 15 गुने 16 हो गया, 2 का पावर 4 कितना 16, 2 4 गुने 8 में 16, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 5 का लेना है ना, सॉरी मेरे तो क्या ये 5 लेना है, कितना लेना है 5, 2 का नहीं 5 का लेंगे, है ना, क्योंकि 2 तो 6 है, 5 जो है 2 था, इसे 5 का लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 का 4 पावर करेंगे कितना हो जाएगा 25 25 25 14 25 हो जाएगा, है ना। तो ये जाएगा 625 और बटे ये कितना हो जाएगा 200 पावर 6 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 25 75 15 30 30 7 37 15 6 90 3 93, और यहाँ आ गया कितना 10 का पावर 6, तो 6 हो गया। तो क्या हुआ 6 अंक प्लस में बनेगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, और 1 2 3 4 हुआ, 5 और 6 अंक के पहले बैठेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे इसको तो ऐसे आएगा। 5 में क्या था 29/343 है ना। तो ये चूंकि अशांत है, क्या है अशांत आवर्ती है, तो इसे हमें चेक नहीं, इसको हम लोग दशमलव में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। आवर्ती नहीं, आवर्ती है ना, आवर्ती शॉर्ट मिलाते हैं इसको, आवर्ती। ठीक है, तो इसे हमें दशमलव में दशमलव प्रसार में नहीं भेद करना है। अब आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर 6 2 का टू का 6 ये लेते हैं। इसमें है
23 बाय बोला 23 बाय टू दी पावर और फाइनल कुछ है देख लेते हैं, क्यूब और स्क्वायर है, ठीक है, इसका है क्यूब और इसका है स्क्वायर। तो ये शांत है ना। तो शांत है, चूंकि ये शांत है, क्या करना है इसको हमको, शांत है तो 23 बाय टू पावर 3 है और 5 को भी 3 करना है। तो 5 है स्क्वायर में है, तो 1 तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, पावर 3 हो जाएगा इसका। हो गया, यहाँ 3 तो है, यहाँ 2 ही है, इसको बराबर करना है। तो 5 या 15, 5 10 अरे 11 और यहाँ 10 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 10 बराबर 3 हो गया, तो 10.3 अंक बैठाना है, पाले बैठाना है, 5 1 1 का 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आसान है, इसको भी नहीं बनाना है। अब 8 आते हैं हम लोग, जो शांत है उसी को बनाना है। 8 में है 6/15, ये 6/15 है, इसको हम लोग काट दिए थे, ठीक है, 6 3 15 2/5 दशमलव में व्यक्त करना है इसको। तो चाहे तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कितना से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना हुआ 4/10 0.4 आंसर। 9 आते हैं हम लोग 35/50 35/50 है, ये काट दिए 5 7 5 7 35 और यहाँ 5 10 7 5 50 यानी 5 कट जैसे आप 25 35 7 नहीं 5 से करता था ना, 5 7 35 5 50, ये 7/10 हो गया। ऑलरेडी यहाँ पर 10 है तो जरूरत नहीं है इसको करने का, 2 to 5 होगा ही है ना। तो ये हो जाएगा कितना, पावर 1 है तो यहाँ 0.7 हो जाएगा। इसको अलग से हमको अलग नहीं करना है। 77/210 है, तो 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 11 और ये 30, तो ये भी 11/30 हुआ था, जो कि आसान था। इसको भी नहीं पता लगा, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह से 2 कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अंतिम सवाल है इस चैप्टर का। इसे बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का ही है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर का 1 दिया है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम क्या देते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि दशमलव निरूपण जो है, दशमलव प्रसार जो है, ये कैसा है, क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि नहीं। तो जब शांत होता है तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या। जैसा क्या हो जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में है 0. अच्छा, एक बात और बोलना है इसमें, एक बात और था कि Q के बारे में क्या करते हैं, Q का अभाज्य गुणनखंड है ना। तो Q का अभाज्य गुणनखंड यहाँ जब शांत है तो Q का अभाज्य गुणनखंड है ना, क्या हो जाएगा, टू दी पावर m इंटू n के रूप का होगा, है ना, जहाँ mn ऋणेतर पूर्णांक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना। अब आते हैं हम लोग 2 में है 0.1 2 0 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 0 फिर 1 2 0 0 0 0, इस प्रकार देख रहे हैं
क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो संख्या देख रहे हैं ये कैसा है, दशमलव के बाद अशांत है और रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर 1 0 है, 2 0 आ गया, 3 0, 0 संख्या जो है रिपीट नहीं हो रहा है बराबर, इसलिए क्या हो गया, ये अशांत अनावर्ती हो गया। क्या हो गया, दशमलव चूंकि है ना, दशमलव क्या है, निरूपण कैसा, निरूपण या प्रसार हो जाता है हम लोग, निरूपण अशांत है ही और अनावर्ती भी है कि नहीं, अशांत भी है और अनावर्ती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए 0.120 1200 1200 1200 जो भी है बढ़ता जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसके क्यू के बारे में कुछ भी नहीं जानते हम, है ना, इसका जो क्यू होगा उसका भाजगुणन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, क्या बोलेंगे, है ना, कुछ नहीं बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीन नंबर का 3 नंबर में है 43 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी है और ये रेफरेंस दिया होता है। इसका मतलब है कि ये अशांत है मगर आवर्ती है। क्या है, अशांत है मगर आवर्ती है। तो क्योंकि दशमलव निरूपण जो है अशांत आवर्ती है ना, आवर्ती है, अतः क्या हो जाएगा, है ना, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का रेडियो जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, है क्या ना। अब इसका जो है हर है ना का अभाज्य गुणनखंड है ना, हम 2 की पावर m इंटू 5 पर n के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। इसके अलावा भी कोई इसमें आएगा एक्स्ट्रा, समझ गए, चाहे 5 आए 7 आए 3 आए, है ना, ये भी आ सकता है, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म हो गया, यहीं पर कुछ करते हैं 3 ठीक है। You already know we run.